जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि इंडियन ट्रूप्स जो है सो चाइना बॉर्डर पर जो है सो मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट किया गया है। यानी 2 लाख लगभग उधर से चाइना तरफ से जो है सो भारत और LAC पर जो है सो वो अपना सेना लगाया हुआ है। तो भारत भी जो है सो 2 लाख जो है सो सेना को वहाँ लगा दिया। 1.5 लाख पहले से था। 50,000 सेना जो है सो LOC से उसको जो है सो डिप्लॉय जो है सो LAC पर किया गया है। ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, माना ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। दरअसल चाइना का जो है सो अब पूरे फोकस जो है सो ताइवान पर कब्जा करने के लिए है। तो ताइवान पर कब्जा करने के लिए जो है सो वह चाहता है जो कि भारत उसके बीच में नहीं आवे। इसलिए भारत को अपने में उलझाने के लिए जो है सो वह LAC पर जो है सो दबाव बना रहा है, जिससे भारत पर दबाव बना रहे और जब वह ताइवान को कब्जा करने जाएगा तो उसको जो है सो भारत का को से किसी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए जो है सो ये LAC पर जो है सो वह अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहा है। तो उसी के अगेंस्ट में ये पहली बार हुआ है जो कि भारत जो है सो पहले क्या कहा जाता था, भारत का जो है सो पहला दुश्मन जो है सो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के काउंटर के लिए जो व्यवस्था होता था वह भारत अपना तैयारी करता था। मगर अब ये जो है सो पॉलिसी अब ये 2021 में चेंज हो गया और भारत का जो है सो पहला दुश्मन नंबर 1 चाइना हो गया और चाइना के अकॉर्डिंग जो है सो भारत अपनी तैयारी कर रही है। और ये जो ताइवान पर जब चाइना जो है सो कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उस समय जो है सो हमारे लिए भी एक मौका होगा। मौका ये होगा जो कि हमें LOC क्रॉस करके और पाकिस्तान ऑक्युपाइड POK लेने का एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि वह जब उधर उलझा हुआ रहेगा तो चाइना कभी जो है सो पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। चाइना अपने फायदा के लिए केवल काम करता है। चाइना जो है सो पाकिस्तान का बलि देगा और ये हमारे लिए जो है सो एक अवसर होगा जो कि POK को हम वापस ले सकते हैं। अब थोड़ा सा नक्शा पर देखते हैं जो कि ये क्या है मुद्दा। ये जो है सो क्या कहते हैं चाइना है। इससे पहले हम एक वीडियो में आप लोग को बता दिए थे जो कि कैसे ये 100 साल जो है सो CPC का जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है 3-4 दिन पहले जो है सो हम वीडियो बनाए थे। उसमें बताए थे जो कि कैसे जो है सो पहले दोनों वहाँ का रिपब्लिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है सो मिलकर पहले लड़ा। उसके बाद जो है सो जापान वगैरह जब भाग गया तब ये अपना धीरे धीरे कब्जा बढ़ाने लगा और जो प्रजातांत्रिक पार्टी था उसको जो है सो धीरे धीरे वह कमजोर करते गया और वह होते होते बाद में जो है सो यहाँ जो है सो ताइपी द्वीप पर आकर सिमट गया। वही ताइपी द्वीप जो है सो ताइवान ये है, ठीक है। अब ये कहता है नहीं ये चाइना का एक पार्ट है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले जो है सो ताइवान को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था क्योंकि यह प्रजातांत्रिक था। मगर नेहरू की एक गलती यहाँ भी भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए जो है सो अमेरिका जो और रसिया से तो मान लीजिए संबंध अच्छा था ही, ये कहा गया था। मगर ये कहा नेहरू जो है सो अपने विश्व नेता का छवि बना के लिए नहीं 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 ये बहुत गलत होगा चाइना के साथ, हम उसके लायक नहीं है, चाइना को जो है सो ये बनाइए। और सभी मुख्यमंत्री को लिख दिया लेटर भी जो कि सो हम इसके लायक नहीं है, चाइना को हम सपोर्ट करते हैं, चाइना को जो है सो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सो अस्थायी सदस्य सदस्यता दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो है सो इसको ये चाह रहा है कब्जा करना, ठीक है, ताइवान को जो है सो ये कब्जा करने के लिए। मगर चाइना का क्या दोगला नीति है, वह जाएगा पूरब तो डिप्लॉयमेंट करेगा पश्चिम, ठीक है, जाएगा यदि उत्तर तो डिप्लॉयमेंट करेगा दक्षिण, यानी दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। हम इसी तरह से जो है सो हमारा जो है सो अक्साई चीन वह कब्जा किया और अक्साई चीन का बात भारत नहीं उठावे, इसके लिए यह क्या कह रहा है जो कि वह अरुणाचल में जो है सो दबाव बना रहा है। तो कहीं बना रहा है जब तिब्बत को वह कब्जा किया तो भारत कोई विरोध नहीं किया बल्कि उसको मान्यता दे दिया। और सबसे बड़ी गलती नेहरू की जो है सो वही हुई, तिब्बत को नहीं बचाया भारत। तो उसी समय कहा तिब्बत जो है सो एक
तलहथी है और 5 उंगली लेना अभी बाकी है, जिसमें 5 उंगली में अंगूठा वह कहा अक्साई चीन को, तो अक्साई चीन तो ले लिया। अब इधर का जो है सो 4 जो कहता है वह ये है नेपाल है, भूटान है, और उसके बाद जो है सो अरुणाचल प्रदेश है, और पूर्वोत्तर का कुछ राज्य को जो है सो वह 5 उंगली कहता है। ठीक है, तो वह कहता है तलहथी हम लिए, 5 उंगली जो है सो अभी बाकी, जिसमें एक अंगूठा जो है सो तो ले चुका है। ठीक है, अक्साई चीन। तो ये हमारी पहले की विदेश नीति की जो है सो गलती और बहुत जरूरत से ज्यादा आदर्शवादिता का जो है सो भुगत अभी भी हम रहे हैं। तो ये वहां बचाने के लिए इसको मतलब ताइवान को जो है सो कब्जाने के लिए ये भारत को अपने में उलझाकर रखना चाहता है। इसके चलते जो है सो अब क्या होगा, यदि जब ये ताइवान पर जो है सो ये हमला बोलेगा तो वहां अमेरिकी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, मगर अमेरिकी नेवी डायरेक्ट जो है ताइवान के लिए आमने सामने चाइना से लड़ेगी नहीं। हाँ, मगर उसको बचाने के लिए नाटो, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री वगैरह जो है सो निश्चित रूप से आएगा, मगर वह दूर से आएगा, वह उतना मदद उसको नहीं कर पाएगा। और यदि भारत इसमें कूद जाता है तो चाइना के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जो कि वह ताइवान पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि दूर से कोई भी आते आते उसका बहुत सारा क्षमता और रास्ता में उसको डैमेज कर सकता है, बहुत सारी बात है। मगर भारत बगल में है, ये सारा रसद पहुंचा सकता है, हथियार पहुंचा सकता है, वहां का लोकेशन उसको पता है। तो और भारत से चाइना रियलिटी ये है जो कि वह टकराना नहीं चाहता है। चाइना का सैनिक जो है सो वह डरता है, वो जानता है भारत का एक सैनिक जो है सो उसके 5 पर जो है सो भारी पड़ेगा। तो ये चाहता है भारत को अपने में उलझा कर रखे रहना, और इसी के चलते जो है सो ये डिप्लॉयमेंट वगैरह जो कर रहा है। मगर भारत भी इस बार जो है सो पूरे तैयारी के साथ ये है, तुम जो करोगे हम उससे 21 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है सो भारत जो है सो अपना मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट, मिरर का मतलब है जितना इस साइड उतना ही हम मिरर में देखते हैं, तो एकदम आमने सामने का जो है सो इंडियन ट्रूप्स का जो है सो चाइना बॉर्डर पर जो है सो डिप्लॉयमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि ये जो है सो चाइना और क्या क्या कर रहा है भारत को घेरने के लिए, कैसे उलझान। एक तो ये हुआ जो क्या कहते हैं, यहाँ ये बॉर्डर पर LAC पर जो है सो वो डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। दूसरा क्या किया है, यहाँ जो है सो हमको जो है सो वह जिबूती में वह अपना जो है सो नेवल बेस बना लिया है। ठीक है, उसके बाद तंजानिया में जो है सो वह जो है सो तंजानिया कमजोर कंट्री था। ठीक है, ये अफ्रीकन कमजोर कंट्री था, उसको बहुत ज्यादा लोन दे दिया। ठीक है, और लोन नहीं सधा पाया तो वहां से जो है सो वो उसको पूरे उसके जाल में फंस गया था। तंजानिया में वह बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ देखिए तंजानिया है, ठीक है, जिबूती है, तो इधर से ये घेर रहा है। उसके बाद ये श्रीलंका का जो है सो कोलंबो एयरपोर्ट बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा पैसा दिया। जब पैसा नहीं वापस किया तो कहा उसको हमको लीज पर दे दो। अब वहां जो है सो क्या किया है, श्रीलंका में जो है सो उसको लीज पर लिया, और वहां वह एक बहुत बड़ा मिनी शहर बसा रहा है, जिसमें उसका बैंक उसका होगा, पासपोर्ट उसका होगा, स्कूल होगा, वहां कोई जा नहीं सकता है। वहां का जो है सो लेबर सब जो है सो आर्मी के ड्रेस में जो है सो घूमता फिरता है, कोई श्रीलंकन आता है तो उसको पीट देता है। ठीक है, तो ये वहां श्रीलंका पर जो है सो इसका एक दबदबा होना चाइना का, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं, ये एक खतरे की घंटी है। तो श्रीलंका पर इधर है। इधर कोको आइलैंड के बारे में हम वीडियो बनाए थे, वो उसमें भी ये कोको आइलैंड से इधर से जो है सो ग्वादर बंदरगाह जो है सो ये जो है सो इधर से। तो ये चाहता है जो कि भारत का नेवी जो है सो ये पूर्व में नहीं जा पाए, यानी इसको यहीं से उलझाकर रखे रहना है। इसके चलते ये ऐसे घेरा मार रहा है। और भारत को क्या करना चाहिए, एक तो कोको आइलैंड वापस लेने के लिए जो है सो भारत को नेवी भेजकर जो है सो वहां दबाव बनाना चाहिए। दूसरा क्या है, मॉरिशस से हमारा संबंध बहुत अच्छा है। मॉरिशस का हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, उसका संसद बनाया है, संसद भवन बनाया है, और उससे बहुत अच्छा संबंध है। तो भारत को जो है सो यहाँ जो है सो पहले तो ये यहाँ भारत को अपना जो है सो ये बनाना चाहिए, एयरबेस बनाना चाहिए, क्या कहते हैं
नेवी का बेस बनाना चाहिए। और ये मॉरिशस देगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, मॉरिशस के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है भारत का। तो यहाँ से, और रही बात क्या कहते हैं तंजानिया को काउंटर करने के लिए, तो यहाँ बगल में जो है सो डियोगो गार्सिया जो है, डियोगो गार्सिया में जो है सो फ्रांस का नेवल बेस है, अमेरिका का है और ब्रिटेन का है। और इन सभी के साथ जो है सो भारत का डिफेंस जो है सो समझौता है। तो यहाँ उसको काउंटर करने के लिए, यहाँ मॉरिशस में यदि हमारा होता है तो यहाँ ये तीनों भी हमारा मदद के लिए आएगा। तो यदि चाइना कुछ भी करेगा तो फ्रांस जो है सो मदद करेगा, अमेरिका मदद करेगा, और हम यहाँ उसको काउंटर कर सकते हैं, यहाँ इसको हिलने नहीं देंगे। मगर फिर भी भारत को जो है सो पूरे नेवी पूरब में भेजने में नहीं भेज सकता है, क्योंकि चाइना का पालतू कुत्ता पाकिस्तान उसके कहने पर भौंकेगा। ठीक है, तो जब ये देखाएगा क्या कहते हैं इधर से जो है सो पश्चिम से नेवी हटा पूरब गया है, तो वह कुछ गड़बड़ी करने के लिए ज्यों ही चाइना का इशारा आएगा तो कुत्ता भौंकना शुरू करेगा। पाकिस्तान जो उसका पालतू कुत्ता है वह भौंकना शुरू करेगा, कुछ गड़बड़ करना चाहेगा। तो इसलिए पश्चिम में भी हमें उसको, तो इसको काउंटर करने के लिए हमें कोको को जो है सो क्लियर करना चाहिए। यहाँ मॉरिशस में जो है सो ये बनाना चाहिए। ये पाकिस्तान चाइना जो है सो कई तरह अपना देश से बाहर भी, विदेश में भी कई जगह नेवल बेस बना लिया है, मगर हमारा ऑपरेटिव नेवल बेस कई जगह कुछ कुछ काम हुआ है, मगर ऑपरेटिव नेवल बेस अभी तक कोई भी विदेश में, देश से बाहर जो है हमारी जो अपने भूमि है उससे बाहर नहीं बन पाया, जिसके चलते मतलब हम किसी न किसी मोर्चा पर जो है सो कमजोर पड़ रहे हैं। एक और बात है, ये फैक्ट है, हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है, हमारे पास मोटिवेशनल ऑफिसर है, सेना है, मगर कुछ मुद्दा जो है वहां हम चाइना से रियली में पीछे हैं। यानी उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी चाइना जो है सो तिब्बत तक जो है सो बुलेट ट्रेन लाने का जो है सो ये प्रबंध कर लिया। इसका मतलब उसका कोई भी सामान जल्दी से जल्दी आ सकता है, वह टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, अर्थव्यवस्था में हमसे आगे है, पैसा हमसे ज़्यादा है, वह ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो अभी हमें लगता है जो कि चाइना से भारत को आमने सामने के युद्ध में उलझना ठीक नहीं होगा, कुछ और इंतजार करना चाहिए। मगर ये जो मौका है, जो ताइवान को ये कब्जाने के लिए जो है सो जाएगा, तो इसकी पूरी कंसंट्रेशन जो है सो यहाँ रहेगा, ये ताइपे पर, ताइवान पर रहेगा। ठीक है, तो उस समय हमें पाकिस्तान को जो है सो पाकिस्तान से पीओके आराम से हम वापस ले सकते हैं, और पीओके के लिए या पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है सो चाइना कभी नहीं अपना हार्म करने आएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए, हमारे लिए एक मौका होगा। जब ये हम पीओके ले लिए, तो पीओके ले लिए तो सी पैक जो उसका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वह गया, और वह जब ये गया तो यहाँ से जो इसका जो है सो ये निकलने का, चाइना से सीधे जो है सो यहाँ ग्वादर बंदरगाह पर जो है सो आने का जो है सो उसका तमन्ना है, वह सीधा टूट जाएगा। तब वह किस होकर आएगा, वह मुलक्का जो है सो इस होकर आएगा। और यहाँ हम तैयार है, हमारी नेवी जो है सो पूरे तैयारी के साथ जो है सो वहाँ है, कहाँ, अंडमान निकोबार पर, और वहाँ जो है सो उसको जूते चप्पल का माला पहनाकर और उसको मुंह को जो है सो थूड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर चाइना का होश ठिकाना आ जाएगा। तो ये करना होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक मौका है। अब उसके बाद जो है सो ये जो बदमाशी कर रहा है चाइना, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसमें सीडीएस जो है सो बिपिन रावत ने कहा जो कि ये जो है हमारे पास 3 सेना जो है, यानी नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, इसी से काम नहीं चलेगा, हमें और भी बनाना पड़ेगा। तो और क्या बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा जो कि हमें जो है इसको हाई टेक्नोलॉजी वाला यानी नेवी है, तो मेरी टाइम नेवल कमांड बनाना होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, अब अभी क्या है, नेवी है, तो नेवी का जो है सो समुद्र में जो है सो उसको सूचना भी एकत्र करना होता है, स्पाईगिरी भी करना है, फिर हमला भी करना है, हमला को रोकना भी। तो ये कहा नहीं, इसका काम है हमला को केवल रोकना, नेवी का काम रहेगा हमला को रोकना और हमला करना। और ये नेवल कमांड जो होगा, मेरी टाइम नेवल कमांड जो होगा, इसका काम होगा सूचना एकत्रित करना, स्पाईगिरी करना,
तो मेरी टाइम नेवल कमांड का काम रहेगा जो कि सूचना एकत्रित करना, उस सूचना को जो है सो माना नेवी के पास फॉरवर्ड करना। इसके पास जो है सो बड़ा बड़ा जो है सो रडार सिस्टम होगा, सोनार सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है सो सूचना को एकत्रित करना और उसको फिर फॉरवर्ड करना, ये एक अलग काम होगा। उसके लिए जो है सो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री जो है सो अप्रूवल दे भी दिया है, वह भी बन रहा। उसके बाद कहा एयरफोर्स के लिए भी एक अलग ये बनाइए। अब अभी कोई छोटा सा ड्रोन से हमला कर रहा है, अब एयरफोर्स का बड़ा बड़ा जो है सो ये है रडार है, तो उस पर नहीं पकड़ रहा, अब उसी पर वो हमला करेगा। ये तो कहा नहीं, एयर डिफेंस कमांड हम बनाएंगे। एयर डिफेंस कमांड का काम है उस सब पर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद वह ऑर्डर करेगा। यानी जिस तरह से एक कोई आप बीमार है, ठीक है, बीमार है तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए तो आप क्या कह रहे हैं, जो कि पेट में हमको दर्द हो रहा है, ठीक है। अब पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, ठीक है, तो वह जो है भेज देगा कहाँ, हम लोग के पास भेज देगा, पैथोलॉजी में भेजेगा, ठीक है। जांच कराइए, मलेरिया का जांच कराइए, कालाजार का कराइए, टीबी का कराइए, क्या है, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के पास भेजेगा जो कि क्या स्थिति है। तो यहाँ से जो है सो हम जो देंगे, फिर उसका दवा जो है सो वह लिखेगा, वह उसका इलाज कर देगा। कोई अल्ट्रासाउंड में आया किडनी खराब हो गया या किडनी में स्टोन है, तो सर्जन तुरंत जो है सो उस स्टोन को निकाल कर फेंकेगा या किडनी को काट कर फेंकेगा। तो वही काम उसके लिए जो है सो हमारा एयरफोर्स करेगा। एयरफोर्स जो राफाल है या और सब जितना है, तो उसको जाकर जो है सो उसको काट कर फेंकने का काम ये करेगा। तो काम घट जाएगा, तो और ज़्यादा एफिशिएंसी से करेगा। उसी तरह से जो है सो कहा थिएटर कमान जो है सो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया जो है सो वहाँ एक थिएटर कमान होगा। थिएटर कमान का मतलब है जो कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों का एक जगह पर जो है सो सारा व्यवस्था रहेगा। एक रूम के अंदर डिसीजन हो जाएगा, हमला करना है हमला हो जाएगा। यानी जो भी करना है, ये नहीं जो कि इसको फिर सूचना दिए, फिर वहाँ से वो उसको सूचना देगा तब आएगा, अब विशाखापट्टनम से यहाँ आएगा, ये नहीं, एकदम सीधे जो है सो हमला कर देना है, ठीक है। तो ये जो है सो क्या करते हैं, ये एक व्यवस्था हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है सो अब देखिए भारत का जो है सो आर्मी है, ठीक है, तो उसको चाइना से युद्ध करने के लिए अलग तरह का प्रशिक्षण लेना होता है, अलग तरह का हथियार रखना होता है। और टेरर है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान भेज रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है सो अलग तरह का हथियार होता है, अलग तरह का ये होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेट करने में, एडजस्टमेंट बैठाने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो इसके लिए कहा जो कि नहीं, ये CDS बिपिन रावत ने कहा जो इसके लिए टेरर कमान हम अलग से बनाएंगे। उससे क्या होगा, आर्मी में से ही जो ज़्यादा लचीला है, कूदफान वाला जो है, हाँ लंबा लंबा है, उस सब को हम छांट कर उसको स्पेशली टेरर को जो है सो आतंकवादी को जो है सो अल्लाह से भेंट कराने के लिए जो है सो व्यवस्था करेंगे। और उसको उसी ढंग से छोटा हथियार का ट्रेनिंग, फिर कहीं घर में छुपा हुआ है, कहीं पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, कहीं जंगल में छुपा हुआ, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे जो है सो उसको अल्लाह को प्यारे करके अल्लाह के पास जो है 72 हुर के पास भेजा जाए, ये व्यवस्था जो है सो इंडियन आर्मी का जो है सो स्पेशल टेरर कमान करेगा। और जब LAC पर चाइना का जो है सो वो ललबबुआ सब आएगा, तो उसको जो है सो लॉलीपॉप खिलाने के लिए जो है सो एक अलग जो है सो इंडियन आर्मी जो है तो वह अलग अपना व्यवस्था में रहेगा। तो ये सब भी चल रहा है और इससे जो है सो ये बहुत कारगर भारत के लिए ये शुरू हो रहा है। भारत जो है सो ये कहे जो कि इसके लिए जो है सो व्यवस्था जो है सो इसको काउंटर करने के लिए जो है सो क्या कर रहा है, तो इसके लिए जो है सो भारत जो है सो काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था जो है सो शुरू किया है। इससे पहले एक बार हम इसका मन क्यों बढ़ रहा है, चाइना का जो है सो मन क्यों बढ़ रहा है, या जो है सो क्यों जो है सो ताइवान पर कब्जा नहीं। दरअसल हांगकांग को जब वो कब्जा किया तो उसको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, हाँ माना इंटरनेशनल ये कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ा और वह उसको जो है सो ये कर लिया, कब्जा कर लिया। इससे उसका मन काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया। अब वहाँ देखिए ना, वहाँ का एक जो है सो एप्पल अखबार आता था जो चाइना के अगेंस्ट में लिखता था, उसको इतना टॉर्चर किया, उसके मालिक को इतना टॉर्चर किया जो कि एप्पल अखबार को बंद करना पड़ा, वह बंद हो गया। उसके बाद चाइना का नज़र सीधा जो है सो ताइवान पर आ गया है और वह हर हाल में जो है सो चाहता है चाइना को माना ताइवान को जो है सो अपने में मिलाना। मगर भारत भी जो है सो
अपना प्रयास जारी कर दिया है। वह जो है सो ये करवार में जो है सो नेवल बेस भारत ऑलरेडी जो है कर्नाटक के करवाल में, कर्नाटक के जो है सो करवाल में जो है सो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया है। उसके बाद विशाखापत्तनम से 150 किलोमीटर दूर जो है सो रामबिल्ली में भारत क्या किया है, जमीन माना ये समुद्र के नीचे पहाड़ को खोदकर और उसमें जो है सो एक साथ 6 पनडुब्बी को रखने का व्यवस्था कर लिया। वो पता नहीं चलेगा पानी। वह क्या है, सी बर्ड जो है सो परियोजना है, उसके तहत उसको बनाया गया। वह कहीं से आएगा अब बस वहां घुस कर चुपचाप पड़ा है, जहां कोई उधर से निकला या जहां जाना हो जाकर वहां हमला करके फिर आकर वहां छुप जाएगा। हालांकि इस तरह का जो है सो काम चाइना भी जो है सो वो कर चुका है। वो चाइना जो है सो हेलान प्रांत में जो है यूलिन नेवल बेस भी बना लिया है, जो वह भी जो है सो नीचे है, उसका भी जो है वह भी पहाड़ को खोदकर नीचे छुपने का बना लिया है। मगर उससे क्या, भारत को अपनी तैयारी करनी चाहिए। और चाइना का तो न सामान का कोई गारंटी है, न उसके भाषा का कोई गारंटी है, तो इससे नहीं, ये है भारत को अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एक और अभी जो देखे जम्मू एयर फोर्स का जो है सो जम्मू एयरबेस पर जो है सो ड्रोन से हमला जो है सो पाकिस्तान किया। ठीक है, उसमें हालांकि हमारे 2 सैनिक जो है सो साधारण रूप से इंजर्ड हो गया, मगर ये जो है सो फिर पाकिस्तान मधुमक्खी के मतलब मधुमक्खी का जो है छाता पर जो है सो ढेला मार दिया। अब उसका जो है सो खमियाजा भुगतना ही होगा और निश्चित रूप से 3rd सर्जिकल स्ट्राइक होगा ही होगा। ये आज हो या 15 अगस्त के बाद हो, ये होना हमारे जो है सो बिपिन रावत जी बोल भी दिए हैं, जो कि समय अनुसार जैसा होगा मगर इसका मतलब सूद सहित बदला लिया जाएगा, वह लियाएगा ही। तो अब पाकिस्तान जो है सो अपना तैयार रहे 3rd सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। वह अब हमको लगता है जो कि आर्मी जो है सो कर ही दिया, ठीक है, एयरफोर्स कर ही दिया, अब कहीं ये 3rd सर्जिकल कहीं नेवी न करे। ठीक है, ये भी हो सकता है कराची में जाकर जो है सो कराची में जाकर बम फोड़ आवे, कराची को जो है सो ये नस नाबूद करावे, ऐसा भी हो सकता है। तो यही जो है सो इंडियन ट्रूप्स ऑन चाइना बॉर्डर पर ये नया कुछ आया हुआ था, तो इसी से संबंधित कुछ जानकारी हमने शेयर किया। जय हिंद।